शुरू करिएगा। पहला सवाल है, लेकिन सवाल से पहले आप सबको चैप्टर मालूम है ना। चैप्टर का नाम है संसाधन, विकास और उपयोग। आज की क्लास में आप सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 21 है। आप सब लोग जो आंसर जानिएगा बताइएगा और बाकी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल, कोयला किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन यह है अनवीकरणीय संसाधन, बी नवीकरणीय संसाधन, सी जैव संसाधन और डी अजैव संसाधन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप लोग अपना कॉपी पर ऑप्शन भी मिलाते चलेंगे ना, ठीक है ना। हाँ, सामने कॉपी और कलम रखेंगे, ऑप्शन को मिलाते चलेंगे। अब अनवीकरणीय संसाधन की विशेषता क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः दोबारा उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा निम्न में कौन से संसाधन है? तो पहला ऑप्शन है पुनः प्रयोग, दूसरा मानवकृत, तीसरा अजैव और चौथा है अचक्रीय। देखिए, आपको पता है पुनः प्रयोग को ही कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा का मतलब पहले समझना होगा, सूर्य के प्रकाश। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश। क्या सूर्य के प्रकाश समाप्त हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन में क्या देगा? पुनः प्रयोग मतलब नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिसको एक बार प्रयोग करने पर पुनः उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में ध्यान में रखिएगा कि पुनः प्रयोग का दूसरा नाम पूछेगा तो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन 100 किलोमीटर। एनसीईआरटी में के की जगह पर एल लिख दिया है, एनएम आप किलोमीटर कर सकते हो। 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 200 किलोमीटर। टिक लगाते हुए चलेंगे। तीसरा के कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी लगाएंगे ना। तीसरा के बी लगाएंगे, लगाते चलेंगे आप सब। डाकू, क्वेश्चन नंबर 4, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। डाकू जो होते हैं उनका संबंध होता है ऑप्शन बी संसाधन के अनियोजित विद्रोहन। विद्रोहन माने बर्बाद करना। विद्रोहन का मतलब बर्बाद करना होता है, लड़ाई झगड़ा। विद्रोह शब्द अच्छा नहीं है, विद्रोह शब्द में लड़ाई होता है, मारपीट होता है। तो डाकू का काम क्या है? विद्रोह करना, लड़ाई करना। हाँ, विद्रोह शब्द का मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। तो 5वां, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर। एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना। संसार का सबसे कीमती संसाधन ऑप्शन ए वस्तु, बी वन, सी खनिज, डी नदियां। आप लोग बताइए क्या होगा? इनमें से कौन ऑप्शन होगा? ए बी सी डी। तो सी वाला हो जाएगा खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या होगा? खनिज होगा। वस्तु नहीं हो सकते हैं, वन नहीं हो सकते हैं, नदियां नहीं, खनिज। अब खनिज में क्या आ गया? सोना, चांदी, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? देखो क्वेश्चन में नेगेटिव दे दिया है, नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित होना चाहिए। ऑप्शन ए वन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना। नदियां ये भी प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है। नगर, नगर माने समझते हो? जैसे नगर को लोग बसाते हैं, जैसे छोटा मोटा बाजार हो गया, जैसे मान लो कि आपके गांव के नजदीक छोटा, जैसे टेकारी है, तो टेकारी अपने से नहीं ना हुआ, लोग यहाँ आकर बसे तब ना नगर हुआ। तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मानव निर्मित संसाधन होगा। निगेटिव क्वेश्चन है। और आपको होगा प्राकृतिक संसाधन वन, हाँ वन है, लेकिन आपको प्राकृतिक संसाधन नहीं चुनना है, आपको निगेटिव मानव निर्मित के साथ। तो नगर, नगर माने शहर, शहर को लोग बसाते हैं। पटना, जैसे पटना, तो पटना में लोग है तब ना, वहाँ पर जैसे
अच्छे अच्छे दुकान, हर चीज़ों पर सुविधा हो जाता है। अच्छे शहर मिलेंगे पटना में, तो कौन बनाया? मनुष्य ने तो बनाया, तो मानव निर्मित। इनमें कौन मछलियों को अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? बहुत आसान सवाल है। क्या वर्षा जल से मछली के खतरा हो सकता है? दूसरी है? अच्छा, आठवां छूट गया। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन को भंडार सीमित है? अब यहाँ पे भंडार सीमित हवा सर। यहाँ पे क्वेश्चन में छोड़ गया, एक क्वेश्चन गलत ऐसे है, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। भंडार सीमित नहीं है, क्या होना चाहिए? नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? छूट गया, देखो बताते हैं। भंडार सीमित नहीं है होना चाहिए, नहीं है। अब बताओ, क्या पानी कभी खत्म हो सकते हैं? नहीं। खनिज तेल, हवा, ये भी नहीं खत्म होगा। ऊर्जा, ये भी नहीं खत्म होगा। आपके पास खनिज तेल का भंडार सीमित नहीं हो सकता है। खनिज तेल देख लेते एक बार क्वेश्चन नंबर कहना है 8 ना, वहां पर छूट गया मिस्टेक से, भंडार सीमित नहीं होना चाहिए उसमें। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां ना, हाँ, भंडार सीमित नहीं कर सकते हैं, ये आपका है। इसमें से देखिए, भंडार सीमित नहीं कर सकते हैं, इसका पीछे से देखिए। नेगेटिव आप सब लोग नहीं लगा लीजिएगा क्वेश्चन में, भंडार सीमित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। इनमें से कौन मछलियां के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? तो क्या वर्षा जल से मछली की खतरा हो सकता है? नहीं सर। सागर जल तो वहां पर था। दूषित जल से मछलियां की खतरा हो सकता है ना। दूषित मतलब जहरीले जल, जैसे मान लीजिए पोखरा तालाब है, उसमें कोई जहर डाल दिए तो मछलियां बर्बाद हो सकते हैं। लौह माने समझते हो? लौह माने लोहा। बताओ, लोहा कौन सी संसाधन होगा? क्या नवीकरणीय होगा? नहीं, अनवीकरणीय होगा। लोहा को एक बार प्रयोग करो, जैसे लोहा आपके पास है, बहुत सारे छड़ है, उसको ढलैया में प्रयोग कर दो, खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर से आ जाएगा? नहीं आएगा। अनवीकरणीय। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में, देखो ये पूछा हुआ सवाल है, थोड़ा सा याद रखिए, कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको न्यूयॉर्क में याद रखना होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ये 3 तरह के सवाल आएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अभी है ना, इधर आएगा प्रथम कब हुआ था ये। 13 नंबर सवाल से बढ़िया कोई सवाल नहीं होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15, 5 अप्रैल, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। कौन होना चाहिए? 5 अप्रैल, 5 अक्टूबर, 5 जून को। क्या जून को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। स्टॉकहोम में इसका सम्मेलन तब से लेकर के, और पता है स्टॉकहोम में इसका जो सम्मेलन हुआ था, उस समय जो सारे लोग आए थे, ये सम्मेलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। और हर साल कब मनाया जाता है? 5 जून। जैसे शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना 5 सितंबर। 2-3 सवाल याद रखना। महिला दिवस 8 मार्च को, है ना। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कौन सम्मेलन हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और द्वितीय कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, याद रखना। इनमें से कौन अजैविक संसाधन है? पहले अजैविक संसाधन का परिभाषा जानो। अजैविक संसाधन वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से संबंध रखता है। अच्छा देखो, ऐसे ऑप्शन लेके समझ सकते हो। पक्षी सजीव है ना? पक्षी। अच्छा, मनुष्य भी क्या है? सजीव। पेड़ पौधा भी सजीव। अवरक सजीव
नहीं है। अबरक- चार ऑप्शन को आप में से तीन को छाड़ सकते हो। अबरक सबसे ज्यादा अबरक को छाड़- जे कहा जाता है सर? हैं? अबरक अबरक की खेतियां होते हैं झारखंड में। जब आगे की एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो अबरक और उसके बाद एल्युमिनियम या आयरन लोहा सबसे ज्यादा खनिज क्या है झारखंड में है। अबरक झारखंड में होते हैं। अबरक से ही तो अबीर बनता है। अबीर जो होता है ना, इनमें कौन मानवकृत संसाधन है? मनुष्य किसको बनाता है? नदी के वन वन के सर। खनिज के सड़क के सड़क तो के इतना ध्यान तो लगा ही सकते हो। बनाता है। सड़क की इतना सड़क बनाता है। संकोचन यस सर। करता है। इनमें कौन नवीकरणीय संसाधन है बता सकते हो? यस सर। तेल, कोयला, वन, इनमें से कोई नहीं। कैसे कोयला को नवीकरणीय मनुष्य बनाया है? नहीं सर, नहीं हुआ। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय हवा। संसाधन जो होगा ना हवा। वन होगा। यस वन जो वन मैंने हवा अपने नहीं होता है आप होता है और कभी खत्म नहीं होता। वन मैंने हवा नहीं होता है सर। वन झाड़ी को आप काट देंगे फिर अब जंगल। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कहाँ विश्व शिखर सम्मेलन हुआ? पहली बार स्टॉकहोम में हुआ था पर्यावरण। और कब हुआ था? तो अभी डेट बताए थे 1972। ये शुरू सबसे पहले कब हुआ? 1972। ये कब मनाया? जून को मनाया जाता है तो 5 जून को। कहाँ सम्मेलन हुआ था? स्टॉकहोम में। और कब मनाया जाता है हर साल? 5 जून। अब ये 3 सवाल बड़ा आसान है, इंपॉर्टेंट। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। 1992। अब 5 जोड़ते जाना, 3 बार हुआ है, ठीक है ना? 92 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 92 में 1992 में 5 जोड़ो तो कितना मिलेगा? 1997। हाँ तो याद रखो, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में। फिर 5 जोड़ दो तो 2002। 5 जोड़े तो 2002। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। और 21 को ऑब्जेक्टिव करने के बाद मैट्रिक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 100% गारंटी है आपको। इतना ही, यही 5 जो सवाल है ना 8 यही सब पूछा है। तो 3 को आ जाएगा इतना सर?